गुरुपाद पद्मा परमारत्न परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज सपरिकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु की शक्ति श्री गदाधर पंडित आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। गदाधर पंडित के ही अभिन्न स्वरूप सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में हृदय प्रणाम। देखो, ये आषाढ़ मास के अंदर भगवान के कई सारे विभिन्न उत्सव आरंभ हुए हैं। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आरंभ होती है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा से ही देवस्नान पूर्णिमा से ही श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा आरंभ होती है। और ये स्नान यात्रा को उपलक्ष्य करके हम पहले भी श्रवण किए हैं कि किस प्रकार जगन्नाथ जी अस्वस्थ लीला करते हैं और आगामी अमावस्या के दिन जगन्नाथ जी का नेत्रोत्सव, अमावस्या या प्रतिपदा, इन दोनों के दिन नेत्रोत्सव अर्थात नवयौवन दर्शन जगन्नाथ जी का होता है। 15 दिनों के उपरांत 15 दिनों तक ठाकुर जी बीमार रहते हैं। 15 दिनों के बाद में जब सुस्त होते हैं तब उस समय पर ठाकुर जी का नवयौवन दर्शन होता है। और उसके बाद में द्वितीय तिथि को उत्कल मत के अनुसार कभी कभी द्वितीय कभी तृतीया प्रतिपदा तिथि का मेल हो जाने से, लेकिन प्राय द्वितीय तिथि को जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा संपन्न होती है। तो संपूर्ण उत्कल प्रदेश में तो ये उत्सव मनाया जाता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ही हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए महान तिथियां उपस्थित होकर के हमें भगवत भक्ति का ऐसा स्वर्णिम सुयोग प्रदान करती है। उसमें गदाधर पंडित, महाप्रभु की शक्ति और श्री सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सप्तम गोस्वामी, इनका विशेष तिथि उपस्थित हुई है आज के दिन। और ये दोनों ही महापुरुष, इनका हमारे गौड़ीय राज्य में बहुत बड़ा अवदान है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, उनके आगमन के कारणों को जब हम सुनते हैं तो महाप्रभु अपने समस्त परिकरों को साथ में लेकर के आए हैं, अपने निज कारणों को लेकर के और जगतवासियों के लिए भी। महाप्रभु जो अपने निज कारणों को लेकर के आए हैं, विषय तो देखिए बड़ा विस्तार है, लेकिन तब पर भी जो लोग जानते हैं जरा सा समझ पाएंगे इस बात को। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। स्वयं राधा रानी के भाव और अंग कांति को ग्रहण करके कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए हैं। क्यों आए हैं, इसका कारण भी हम जानते हैं कि स्वयं राधा रानी के भावों को आस्वादन करने के लिए ही आए। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं, कभी तो उस विषय में जानते नहीं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के जो दिव्य भाव हैं, उनको केवल मात्र देख करके ही उनके मन में इच्छा जागृत हुई है कि ऐसे अद्भुत भाव कभी मेरे भी अनुभव के गोचर होंगे। तो इसीलिए वो भाव आस्वादन करने के लिए आए तो सही। राधा रानी ने अपना भाव और अंग कांति दे भी दी, लेकिन तब पर भी ठीक ठीक रूप में आस्वादन होता है कि नहीं होता है, प्रशिक्षण कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए ना। जैसे आपको किसी कार्य का अनुभव नहीं हो, तो जिस व्यक्ति का अनुभव हो उसको दिखा करके पूछेंगे कि भैया ठीक हुआ है कि नहीं। उसी प्रकार मानो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके राधा रानी के भावों का आस्वादन करना तो चाहते थे, लेकिन ठीक ठीक रूप में आस्वादन हो रहा है कि नहीं, या क्या उसमें कमी है क्या ज्यादा है, वो चीज मानो कौन प्रशिक्षण करेगा। उसके लिए ही राधा रानी स्वयं भी गदाधर पंडित के रूप में आई हैं। कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो अकेले तो आएंगे नहीं, अपने समस्त परिकरों को लेकर के आए हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी ही गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित हुई। श्री ललिता विशाखा इत्यादि समस्त सखियां ही स्वरूप दामोदर राय रामानंद इत्यादि परिकरों के रूप में उपस्थित हुई। तो गौर गणोदेश दीपिका में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि श्री राधा प्रेम रूपा या पूरा वृंदावनेश्वरी साश्री गदाधरो गौर वल्लभा पंडिताख्यापः। कि गदाधर पंडित कौन है? जो ब्रज में श्रीमती राधा रानी है, जो वृंदावनेश्वरी है, जो वृंदावन की स्वामिनी है, वो ही गौर लीला में गदाधर पंडित के रूप में आई है। इसलिए हम लोग, आप लोग को स्मरण हो यदि, तो हमने सुना था कि कैसे
अ, किस प्रकार श्री गदाधर पंडित श्री हम श्रीवास आचार्य की ठाकुर की तिथि के दिन सुन रहे थे कि श्रीमद् महाप्रभु ही 5 रूपों में विस्तरित हुए हैं। कौन कौन से? भक्त अवतार, भक्त की ख्याति, भक्त की शक्ति, और इस प्रकार स्वयं भक्त के रूप में, भक्त के स्वरूप के रूप में। तो ये पंच तत्व, हम जो पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, तो ये पंच तत्व और कोई नहीं, मानो भगवान का ही विस्तार है। इसीलिए गदाधर पंडित कौन है उसके अंदर? गौर शक्ति, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, स्वयं राधा जी ही ये गदाधर पंडित के रूप में आई हैं। और जिस समय गदाधर पंडित नवद्वीप में थे, श्रीमद महाप्रभु जिस समय नवद्वीप में थे, तो तब पर भी उनका गदाधर पंडित उनके साथ में थे, उनकी लीलाओं में सहायक थे। और जिस समय श्रीमद चैतन्य महाप्रभु चले आए हैं जगन्नाथपुरी संन्यास लेने के बाद में, तो तब भी गदाधर पंडित उनके साथ में ही क्षेत्र संन्यास लेकर के पुरी में रहते थे। अभी जो लोग गौर लीला जानते हैं, सुने होंगे, महाप्रभु सबसे पहले तो अपना विद्या विलास किया उन्होंने, बालक निमाई के रूप में बहुत सारी चंचलता प्रकाशित करी। और उसके बाद में जब धीरे धीरे बड़े हुए, तो व्याकरण, न्याय इत्यादि समस्त शास्त्रों के पारंगत होकर के और विद्या विलास किया। तो ये विद्या विलास के समय पर भी गदाधर पंडित वहीं पर रहते थे। और मुकुंद इत्यादि जो कोई भक्त थे महाप्रभु के, वे सब के सब महाप्रभु के सामने जाने से डरते थे। बोले पंडित निमाई, ब्रज में नवद्वीप में निमाई का नाम था निमाई पंडित। पंडित क्यों बोलते थे? क्योंकि इसके समान पंडित और कोई, इसके समान ज्ञानी और कोई है नहीं। ये जिस प्रकार शास्त्रों के मत को ग्रहण करके और व्याख्या करता है, वैसा कोई कर नहीं पाता। इसलिए पंडित निमाई के नाम से महाप्रभु प्रसिद्ध थे। और मुकुंद इत्यादि सब भक्त उनके सामने जाने से डरते थे। कभी कभी गदाधर पंडित उनके सामने जब होते, तो महाप्रभु उनसे शास्त्रों की कुछ व्याख्या सुनना चाहते, तो गदाधर पंडित अपने मत के अनुसार सारी व्याख्या करते। तब महाप्रभु क्या करते, उसी के बात को खंडन करके और पुनः एक नई व्याख्या स्थापित कर देते। तब ऐसे में महा गदाधर पंडित, मुकुंद इत्यादि समस्त भक्त सोचते थे कि देखो ये कितना शास्त्रों में पारंगत और दक्ष है। अगर ये भक्त बन जाए तो हमारे भक्त समाज के लिए, और अगर निमाई वैष्णव हो जाए तो हमारे भक्त समाज के लिए कितना आनंददायक होगा। और कुछ समय बाद में जब महाप्रभु ने अपना भाव प्रकाशित करना आरंभ किया, जब पंडित निमाई से भावुक निमाई हो गए ईश्वरपुरी पाद अपने गुरुजी से मिलने के बाद में, तब उस समय पर गदाधर इत्यादि भक्तजन बड़े प्रसन्न होते। महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र सब समय नाम संकीर्तन करते, सब समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते। और ये हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते। कभी कभी वो मूर्छित हो जाते, कभी कभी उनके मुख से फेन निकलने लग जाता, कभी कभी उद्दंड कीर्तन करने लगते, कभी कभी कृष्ण के विरह में हा कृष्ण करके चिल्लाते। तो ये निमाई की जो मैया थी, श्री शची माता, ये सोचती कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, मेरे पुत्र को कोई वायु रोग हो गया है। तो एक समय गदाधर पंडित इनके घर में आए, और गदाधर पंडित जब घर में पहुंचे हैं, तो महाप्रभु से ये गदाधर पंडित से सची माता ने कहा कि मेरे पुत्र को जरा तुम देखो, उसको कोई वायु रोग हो गया है, और उसको ठीक करने के लिए कोई ओझा, कोई भी तुम्हारे पास में उपाय हो तो बताओ, हम वो सब उपाय करेंगे। तो गदाधर पंडित जैसे ही पहुंचे निमाई के पास में, निमाई ने कहा कि लोग कहते हैं मुझे वायु रोग हो गया है, गदाधर तुम बताओ क्या सच में मुझे वायु रोग हुआ है? तो उस समय पर गदाधर पंडित कहते हैं कि हे महाप्रभु, हे निमाई, तुम्हें जो वायु रोग हुआ है वो वायु रोग तो मैं भी चाहता हूँ। भगवान करे मुझे भी वैसा ही वायु रोग हो जाए। तुम्हारा ये जो वायु रोग है, वायु रोग नहीं, ये तो कृष्ण भक्ति के, कृष्ण प्रेम के ही लक्षण है। ऐसा सुनने मात्र से ही निमाई इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने गदाधर पंडित को गले से लगा लिया। और गदाधर पंडित को गले लगाते हुए बोला कि अगर आज तुम कह देते कि मुझे वायु रोग हुआ है, तो मैं गंगा में कूद करके आत्महत्या कर लेता। क्योंकि मेरे इन भावों को, मेरे इस प्रेम के लक्षणों को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तुम समझ पाए गदाधर, तुमने मेरे हृदय की बात जानी, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ।
गदाधर पंडित स्वयं कहते हैं कि आपके अंदर जैसा वायु रोग है वो मुझे भी चाहिए। अर्थात आप जिस प्रकार कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं वैसे कृष्ण प्रेम की भावावस्था मुझे भी प्राप्त हो जाए। वो हर भक्त के लिए वांछनीय है। महाप्रभु की भक्तावतार है ना, इसलिए उस तरह की लीला प्रकाश कर रहे थे। एक समय ऐसे ही महाप्रभु कृष्ण प्रेम में विरहान्वित होकर के, और कहाँ है कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कोथा है, कृष्ण कोथा है, इस तरह से कहने लगे। तो उस समय पर गदाधर पंडित इनके पास में थे। तो वो इनको सांत्वना प्रदान करते हुए, कंसोल करते हुए कहने लगे कि अरे आप जिस कृष्ण को ढूंढते हैं वो कृष्ण तो आपके हृदय में ही है। भगवान परमात्मा रूप में तो विराजमान है ही, और भक्त स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भक्त अवतार है। तो गदाधर पंडित ने उनको कह दिया कि आप जिस कृष्ण को ढूंढ रहे हैं वो कृष्ण तो आपके हृदय में है। बात सुनते ही महाप्रभु तो अपने हृदय को ही, छाती को फाड़ने लगे, अपने हृदय को कुरेदने लगे। तब उस समय पर गदाधर पंडित ने उनके हाथों को पकड़ करके किसी प्रकार से उनको सांत्वना दी और उनके भाव को शांत किया। शची माता ये सारी बात देख रही थी। शची माता देख रही थी कि कैसे मेरा बेटा, आ, वो तो सोच रही कि कोई रोग हुआ है, तो वायु रोग के कारण किस प्रकार मेरा पुत्र जो है पागल जैसे कर रहा है। और उस समय पर गदाधर पंडित, ये अरे ये तो अपनी छाती को फाड़ने वाला था, लेकिन गदाधर पंडित ने किसी प्रकार से इसकी रक्षा कर दी। तो उसी समय पर शची माता ने गदाधर पंडित से वादा लिया कि देखो, तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम हर समय निमाई के साथ में रहोगे। तुम जिस प्रकार इसकी रक्षा करते हो, तुम जिस प्रकार इसके भावों को प्रशमित कर देते हो, तो वैसा इसकी रक्षा और कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए गदाधर पंडित ने उसी समय पर शची माता को आश्वासन दिया था कि मैं हमेशा निमाई के साथ रहूंगा। इसलिए महाप्रभु की नवदीप में जितनी सारी लीलाएं हैं उन समस्त लीलाओं में प्राय गदाधर पंडित उनके साथ में थे। भले ही अब वो महाप्रभु का प्रहरी भाव प्रकाशित करना हो, भले ही वो चांद गाजे के यहाँ मशाल लेकर के जाना हो, भले ही श्रीवास आंगन का प्रत्येक दिन का कीर्तन हो, भले ही नित्यानंद प्रभु से उनकी भेंट हो, जितनी सारी लीलाएं हुई है महाप्रभु की नवदीप में, जाते हैं ना हम लोग गौरमंडल परिक्रमा के समय पर विभिन्न स्थानों पर, तो जितनी सारी लीला स्थलियां हैं उन समस्त लीलाओं के अंदर गदाधर पंडित प्राय इनके साथ में थे। यद्यपि इनका जन्म तो चट्टग्राम में हुआ था, बंगाल में, जो अभी वर्तमान बांग्लादेश में है ना। पहले तो बंगाल एक ही था ना, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो उस समय पर ही चट्टग्राम नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था गदाधर पंडित का। लेकिन ये बाद में आ गए थे, 12 साल की बाद में आ गए थे नवदीप में, और नवदीप में ही रहते थे। तो ये गदाधर पंडित उस प्रकार नवदीप में समस्त महाप्रभु की लीलाओं में सहायक थे। और जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो ये संन्यास लेकर के जब महाप्रभु आ गए जगन्नाथपुरी, तो गदाधर पंडित भी उनके पीछे 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 आ गए जगन्नाथपुरी। और गदाधर पंडित रहते थे जम्बेश्वर टोटा में, यहाँ एक टोटा गोपीनाथ, आप लोग यदि पुरी में दर्शन किए हो तो वहीं पर ही गदाधर पंडित की भजन स्थली है। आप देखो, भक्तों की भजन स्थली तो हम दर्शन करते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाकर के भक्त की भजन स्थली तो हम दर्शन करते हैं, लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की ही शक्ति श्रीमती राधा रानी, श्री गदाधर पंडित, तो गदाधर पंडित की भजन स्थली है ये टोटे गोपीनाथ। अर्थात जहाँ पर स्वयं श्रीमती राधा रानी रह करके भजन करती थी या कृष्ण का स्मरण करती थी, महाप्रभु की सेवा के लिए रहती थी, ऐसा स्थान ये टोटा गोपीनाथ है। ये टोटा गोपीनाथ चटक पर्वत का ही एक पार्ट है। चटक पर्वत आप लोग सुने होंगे, वहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने मठ स्थापित किया है। और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो यही चटक पर्वत को देख करके उनको गोवर्धन का स्मरण होता था, है ना। भक्तों की देखो ऐसी उन्नत स्थिति होती है, जब भक्त का अधिकार उन्नत होता है कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम, तो उत्तम भक्त का ही ये लक्षण बतलाया कि वो तो स्थावर जंगम जहां कहीं भी देखता है वहां पर हर जगह उसको कृष्ण का ही स्मरण होता है, कृष्ण की, अपने इष्ट देव की ही स्फूर्ति होती है। इसीलिए गदाधर पंडित उस टोटा गोपीनाथ पर चटक पर्वत पर रहते थे, और उस चटक पर्वत को श्रीमद महाप्रभु स्वयं गोवर्धन के समान थे जानते थे, राधा रानी के भाव में है ना। इसलिए वो चटक पर्वत को देख करके उनको लगता था कि अरे ये तो गिरिराज गोवर्धन है, और ये गिरिराज गोवर्धन किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं,
इस प्रकार की सेवा हम नहीं कर पाती। वेणुगीत के अंदर वर्णन आता है ना, हंताय मदरी अबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पाणीय सूय वशकंदर कंदमूले। ब्रज गोपियां कहती कि अरे देखो, ये गिरिराज गोवर्धन पहाड़ होकर के भी किस प्रकार कृष्ण और उनके परिकरों की सेवा कर रहा है। कृष्ण यहीं पर आकर के गौचारण करते हैं, यहीं के फल मूल खाते हैं सखाओं के साथ में, यहीं वृक्षों की छाया में सोते हैं, यहीं झरनों से पानी पीते हैं, और यहीं इन कंदराओं के अंदर ब्रज गोपियों के साथ में विहार करते हैं। तो ये गिरिराज जिस प्रकार कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा कर रहा है, अरे हम तो कर नहीं पा रही। राधा रानी अ, अपने अभिन्नता भाव को दिखलाते हुए कहती हैं। तो वो ही गिरिराज गोवर्धन, ये चटक पर्वत को गिरिराज गोवर्धन श्रीमन महाप्रभु मानते थे। और वहां टोटा गोपीनाथ में ये गदाधर पंडित रहते थे। वहीं पर ही श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए। गोपीनाथ जी की प्रकट लीला आप लोग सब श्रवण किए होंगे, उधर उसको ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन ये गोपीनाथ जी की सेवा करते करते वहीं पर ही गदाधर पंडित रहा करते थे। एक समय क्या हुआ, गौड़ देश से, बंगाल से भक्त लोग आए पुरी। चतुर्मास के समय पर चले आते थे। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, तो गुरु पूर्णिमा के बाद में जो आगामी 4 मास है, श्रावण भादो आश्विन और कार्तिक, ये 4 मास तक भक्त लोग यहीं बंगाल में ही रहते थे। और कभी कभी रथ यात्रा से पूर्व भी चले आते थे। तो इस तरह से चतुर्मास पालन करने के लिए जब आते थे, तो गदाधर पंडित वहां पर रहते रहते एक समय उन्होंने नित्यानंद प्रभु को निमंत्रण किया कि हे नित्यानंद प्रभु, आज आप हम यहीं पर प्रसाद पाइएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वो बंगाल से स्पेशल चावल लेकर आए थे। गोविंद भोग चावल, पतला छोटा छोटा चावल होता है, बहुत सुंदर सुगंधित। तो गोविंद भोग चावल नित्यानंद प्रभु ने भेज दिया, बोले आप इसे रंधन करना। तो गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, दुर्वासा ऋषि का उनको वरदान है, स्वयं अमृत हस्ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये गोविंद भोग चावल बनाया। इतनी बढ़िया सुगंध उससे निकल रही है। और वहीं टोटा गोपीनाथ, टोटा मतलब होता है बगीचा, है ना। तो वहीं आसपास जो बगीचा था, बगीचे के अंदर से साग फल मूल इत्यादि सब ले करके उन्होंने रंधन किया। इमली के पत्तों से बहुत बढ़िया चटनी बनाई और गोपीनाथ जी को भोग लगाया। गोपीनाथ जी को भोग लगा रहे थे, इतने में ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते करते वहां पर पहुंच गए। और महाप्रभु स्वयं कहने लगे कि देखो देखो, बंगाल से विशेष चावल आया। कौन लेकर के आए, बोले नित्यानंद प्रभु। ऊपर से रंधन हुआ है। रंधन किसने किया, बोले गदाधर पंडित ने, स्वयं राधा रानी ने। फिर उसके बाद में भोग लगा है। भोग किसको लगा, बोले गोपीनाथ जी को। बोले इतना महत्वपूर्ण ये वस्तु है, इतना महत्वपूर्ण ये प्रसाद है, क्या इस प्रसाद में मुझे कोई भाग नहीं मिलेगा। महाप्रभु, यद्यपि निमंत्रण नहीं था, लेकिन तब पर भी बिना निमंत्रण के ही सर्व अंतर्यामी भगवान वहां पहुंच गए। और पहुंच करके उन्होंने गदाधर पंडित के द्वारा किया हुआ रंधन ग्रहण किया। स्वयं गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, तीनों के तीनों वहां पर बैठ करके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वहीं पर उनका बड़ा सुंदर वार्तालाप भी होता है। तो ये महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित बहुत सहायक बने हैं। ये महाप्रभु के भावों को वर्धन करने के लिए, प्रशमित करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए हर समय गदाधर पंडित विराजमान थे। क्षेत्र संन्यास लेकर के पुरी में रह रहे थे। लेकिन जिस समय महाप्रभु ने कहा कि मैं वृंदावन दर्शन के लिए जाऊंगा, तो ये गदाधर पंडित को इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ सुनने मात्र से ही। वो कहने लगे कि महाप्रभु अगर जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं भी उनके साथ में जाऊंगा। महाप्रभु ने उनको समझाने की कोशिश करी, बोले नहीं नहीं, तुम्हारा क्षेत्र संन्यास है, तुम क्षेत्र संन्यास के कारण ये स्थान छोड़ करके नहीं जा सकते। क्षेत्र संन्यास मतलब होता है कि हम किसी एक क्षेत्र में ही रह जाएंगे, रात्रि होने से पहले उस क्षेत्र में पुनः लौट करके आएंगे, रात्रिवास वहीं करेंगे, एक दिन भी उस क्षेत्र को छोड़ करके जाएंगे नहीं। तो गदाधर पंडित ने ऐसा क्षेत्र संन्यास ले रखा था। लेकिन जैसे ही सुना कि महाप्रभु वृंदावन चले जाएंगे, गदाधर पंडित कहने लगे कि अरे मेरा क्षेत्र संन्यास जाए रसातले में। बोले आप जहां हो वही स्थान नीलाचल है, और यदि आप किसी इस स्थान को छोड़ करके चले जा रहे हैं तो मेरे क्षेत्र संन्यास का भी क्या लाभ। ऐसा क्षेत्र संन्यास भाड़ में जाए, लेकिन मैं तो आपके पीछे पीछे जाऊंगा। महाप्रभु ने समझाया, नहीं माने।
महाप्रभु ने बोला, बोले अरे गोपीनाथ जी की सेवा के बारे में तो सोचो, गोपीनाथ जी की सेवा कौन करेगा? तो गदाधर पंडित कहने लगे कि देखिए, क्षेत्र संन्यास यदि टूटेगा तो मेरा टूटेगा, उसका पाप मुझे मिलेगा, कोई बात नहीं। ठाकुर जी की, गोपीनाथ जी की सेवा नहीं होगी तो सेवा का भी जो दोष है वो मुझे लगेगा, कोई बात नहीं, मैं उसे सहन कर लूंगा। लेकिन आपसे दूर रह करके मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, मैं आपके साथ में चलूंगा। महाप्रभु फिर वापस कुछ नहीं बोले, थोड़ा दूर आगे तक गए। बाद में महाप्रभु ने देखा कि देखो, बोला, बोले देखो गदाधर, क्षेत्र संन्यास छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हें उसका दोष लगेगा। ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके जा रहे हो, उसका तुम्हें दोष लगेगा। वो सब भी तुम स्वीकार कर रहे हो, लेकिन एक बात बतलाओ, तुम मेरे साथ में जाना चाहते हो अपनी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए अपनी खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरी खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर मेरी खुशी चाहते हो तो तुम वापस से लौट आ जाओ टोटा गोपीनाथ, मैं वृंदावन भ्रमण करके अति शीघ्र ही लौट आऊंगा। जब महाप्रभु ने यही बात कह दी कि किसकी खुशी चाहते हो, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो लौट जाओ, तो गदाधर पंडित उसके बाद में निरुत्तर हो गए, और वो महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए पुनः लौट आए। आप देखो, गुरु वैष्णव की सेवा में हमेशा हमें लक्ष्य करना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, उनका हित किसमें है। कभी भी हमें अपनी प्रसन्नता नहीं देखनी चाहिए। प्राय करके गुरु वैष्णव की सेवा करते करते हम इस बात को भूल जाते हैं कि उनके लिए अनुकूल क्या है, उनकी प्रसन्नता किसमें है। हम जो हमें पसंद है, जो अब हमारी प्रसन्नता जिसमें है, हम वो कार्य को ज्यादा प्रधानता देते हैं। गुरु वैष्णव को हमने भोजन पर बुलाया, किसी को यदि डायबिटीज भी हो, तब पर भी गुरुदेव हमने आज स्पेशल मीठा बनाया, आप लीजिए। महाराज जी हमने स्पेशल ये मीठा बनाया, आप लीजिए। अरे अगले व्यक्ति का स्वास्थ्य के अनुकूल वो है या नहीं, अगला व्यक्ति उसको खाने के लिए प्रस्तुत है या नहीं, ये बात को हम नहीं देख करके, क्योंकि हमने बनाया है, आप ग्रहण करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी, इसलिए आप लीजिए, भले ही आपके लिए अहितकर हो। रूप गोस्वामी पाद मना कर देते हैं, कहते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन जब तक नहीं होता, अनुकूलेन गुरु अनुशीलन जब तक नहीं होता, अनुकूलेन वैष्णव अनुशीलन जब तक नहीं होता, तब तक भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। गदाधर पंडित ने अपने को भले ही दुख हो, लेकिन तब पर भी महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए पुनः लौट आए और यहीं पर ही रहे। इसलिए हमें देखना चाहिए कि गुरु वैष्णव को क्या अनुकूल है, भगवान के लिए क्या अनुकूल है। मैया यशोदा हमेशा कृष्ण अनुशीलन करती है, अनुकूल अनुशीलन, प्रतिकूल अनुशीलन नहीं, है ना। तोमार सेवाए दुख होए जतो, सेव तो परम सुख। भले ही हमें सेवा करते करते स्वयं को दुख प्राप्त हो, लेकिन तब पर भी क्योंकि कृष्ण इसके केंद्र है, गुरु वैष्णव इसके केंद्र है, इसलिए वो दुख भी हमारे लिए कैसा है, परम सुख के समान है। और दूसरी ओर केवल मात्र अपने सुख की लालसा करके ले यदि कुछ और कार्य भी किए, तब पर भी भक्ति में तो उन्नति नहीं हुई, इसलिए वो चीज त्याज्य है। गदाधर पंडित इसलिए क्षेत्र संन्यास मतलब वो पुनः आकर के लौट गए यहाँ पर और यहीं पर ही रहने लगे। महाप्रभु पुनः जब लौट करके आए थे, तो उस समय पर गंभीरा में फिर रह करके उन्होंने अपने भावों का आस्वादन करना आरंभ किया, और गदाधर पंडित बीच बीच में जा करके अन्वेषण करते, प्रशिक्षण करते कि सच में ठीक ठीक रूप में आस्वादन हो रहा है कि नहीं। और ये गदाधर पंडित वहीं पुरी में रहते रहते ही श्रीमद् महाप्रभु के साथ में रथ यात्रा इत्यादि लीलाओं में भी सहयोग करते थे। इनकी बहुत सारी शिक्षणीय लीला है, देखो कैसे इन्होंने महाप्रभु की सेवा के लिए ही सब कुछ वहन किया। इनकी एक लीला हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं, किस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि से जब मिलने गए थे, हमने जब बतलाया था वैष्णव प्राय और विषयी प्राय, स्मरण है तो उस समय हमने बतलाया था ये पुंडरीक विद्यानिधि का उदाहरण, कि किस प्रकार ये बाहर से विषयी जैसे लगते थे, रेशमी रेशमी चमचमाते हुए वस्त्र पहन रखे हैं, मुख में पान का बीड़ा दबा रखा है, सोने का पीकदान है, आसपास दास दासी खड़े हुए हैं, बढ़िया सा एक हुक्का रखा हुआ है, और इस तरह से राजसिक परिवेश के अंदर रहते थे, लेकिन थे परम भक्त। और मुकुंद श्री गदाधर जी, ये दोनों के दोनों जब उनके दर्शन करने के लिए गए थे, तो गदाधर जी इनको देख करके समझ नहीं पाए,
बाद में मुकुंद ने भागवत का श्लोक बोला, तो कैसे इनके शरीर में भगवान का स्मरण करते ही विकार प्रस्तुत हो गया। तो उसको देख करके गदाधर पंडित ने बाद में इन्हीं का ही आश्रय लिया। तो देखो कहाँ स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन, ये स्वयं श्री वृषभानु महाराज हैं। तो इनका तो नित्य संबंध है, लेकिन तब पर भी आचरण कैसा करके दिखा रहे हैं, भक्तों को शिक्षा देने के लिए ना। महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा ही तो शिक्षा दिलवा रहे हैं जगत को। तो इसलिए अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने ये आचरण करके दिखलाया। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी होकर के भी भक्त को क्या पहचानेगी नहीं। लेकिन महाप्रभु दिखलाना चाह रहे हैं कि बाहर से, बाहर वेशभूषा को देख करके किसी को जज नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव है या कोई विषयी है, कभी कभी बाहर से देखने में विषयी लगते हैं, लेकिन हो सकता है परम वैष्णव हो। और कभी कभी बाहर से देखने में वैष्णव लगते हैं, लेकिन हो सकता है परम विषयी हो। इसलिए हमें बुद्धिमानी पूर्वक वैष्णव वैष्णव का देखो, चैतन्य भागवत में तो ये तक वर्णन आया है, वैष्णव चिन्हिते नारे देवेर शकति। देवता लोग भी वैष्णव को पहचान नहीं पाते। तो ऐसे में हम मूढ़मती हम कैसे पहचानेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा बड़े वैष्णव के गाइडेंस में चलना चाहिए। जैसा वो आचरण कर रहे हैं उसको देख करके, उनसे परामर्श लेकर के उसके अनुरूप ही हमें आचरण करना चाहिए। गदाधर पंडित ने इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु की लीला में हमेशा सहायक रहे। और महाप्रभु जिस समय अंत में अंतर्ध्यान हो गए, तो महाप्रभु के जाने के बाद में और ज्यादा समय तक गदाधर पंडित भी नहीं रहे। गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, लेकिन गोपीनाथ जी की सेवा करते, क्योंकि महाप्रभु के जाने के बाद में 11 मास के अंतर्गत ही गंगाधर पंडित भी चले गए, ये जगत छोड़ करके चले गए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि टोटा गोपीनाथ की जब सेवा करते थे, तो उनकी सेवा करते करते बूढ़े हो गए, और बूढ़े होने के कारण जो है उनकी सेवा कर नहीं पाते, तो इस वजह से गोपीनाथ जी बैठ गए। लेकिन नहीं, प्रभु जी एक बार बतला रहे थे कि स्वयं गोपीनाथ जी, गदाधर पंडित उनकी सेवा करते हैं, लेकिन महाप्रभु के चले जाने के बाद में उनसे इतना विरह है, इतना विरह है कि शरीर में शक्ति नहीं रही। हर समय क्रंदन करते रहते हैं, अन्न जल इत्यादि परित्याग कर दिया। तो शरीर में क्लांति होने के कारण गोपीनाथ जी की सेवा ठीक रूप में नहीं कर पाते थे, माला इत्यादि पहना नहीं पाते थे। तो गोपीनाथ जी इन भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए ही पद्मासन पर बैठ गए। पद्मासन पर गोपीनाथ जी बैठ गए। इसीलिए गदाधर पंडित की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, देखो कि उसको ग्रहण करने के लिए भगवान स्वयं पद्मासन पर विराजमान हो गए। इसलिए गदाधर पंडित का श्रीमद् महाप्रभु की लीला में बहुत विशेष स्थान है। इन्होंने जिस प्रकार महाप्रभु की लीला में सहायक बने हैं और हर समय महाप्रभु की रक्षा करी है, वो सब का सब महाप्रभु उसके बिना, गदाधर पंडित के बिना वो कभी संभव होता नहीं। और यही गदाधर पंडित की शक्ति, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनका भी आज तिरोभाव है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनको हम कहते हैं गौर शक्ति स्वरूपाय। क्यों? क्योंकि ये भक्ति विनोद ठाकुर, एक तो गौर शक्ति कहा जाता है इनको, और इनको सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है। ये सप्तम गोस्वामी क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि षड गोस्वामियों को ब्रज में भेज करके श्रीमन महाप्रभु ने जो विशेष 4 कार्य करवाए थे, वो चारों कार्य इनके जीवन में भी परिलक्षित होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का तो यद्यपि जीवन चरित्र बहुत विस्तरित और बहुत शिक्षणीय है, हम कभी होगा तो भक्ति विनोद ठाकुर के चरित्र को भी विस्तार से सुनेंगे, लेकिन संक्षिप्त में यदि सुनना चाहो, भक्ति विनोद ठाकुर के 2 विशेष अवदान हैं हमारे लिए। और भी बहुत कुछ है, लेकिन 2 विशेष अवदान है। क्या क्या? सबसे पहला तो हम लोग जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान दर्शन करते हैं, दग्धि परिक्रमा में जब योगपीठ जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान प्रकाशित करने वाले श्री भक्ति विनोद ठाकुर ही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने ही जिस समय रहते थे गोद्रुम में, तो वहां से प्रत्येक दिन, इनकी दिनचर्या भी बड़ी विलक्षण थी। 8 से 12 बजे तक रात्रि में शयन करते थे, और 12 बजे उठ करके बाद में जब हरिनाम करते थे, तो उसी दिशा की ओर देख करके जब हरिनाम करते थे, तो उनको वहां पर सपरिकर गौर हरि के दर्शन होते थे। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर बड़ी ज्योतिर्मय प्रकाश हो रहा है।
तो उस चीज को भक्तिविनोद ठाकुर प्रत्येक दिन दर्शन करते थे। और एक दिन वहां जब पहुंचे हैं तो वहां पर तुलसी का बगीचा देखा। तुलसी के बगीचे को देख करके बाद में उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, मुसलमान रहते थे, कि तुम लोग तो तुलसी, तुम्हारे तो कोई लेना देना नहीं, तुम लोग तुलसी कैसे लगाते हो? तो मुसलमानों ने बताया कि हम जो कुछ भी यहाँ बीज रोपण करते हैं, ये तुलसी वृक्ष ही निकलता है। उस समय भक्तिविनोद ठाकुर समझ गए कि ये ही महाप्रभु का जन्म स्थान है। आज भी महाप्रभु यद्यपि सही लीला करे गौर राय, कौनो कौनो भाग्यवान देखी बारे पाए। तो महाप्रभु आज भी इसी स्थान पर अपने परिकरों के साथ में नृत्य कीर्तन करते हैं। ये स्थान वही है। तब उन्होंने विदेश से जो मैप था, मैप मंगवाया और निर्दिष्ट कर दिया सब शास्त्र प्रमाण से, और ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी देख करके उन्होंने निर्दिष्ट कर दिया कि ये ही महाप्रभु का जन्म स्थान है। लेकिन तब पर भी देखो लीला कैसी कर रहे हैं कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, और मैं अगर इस बात को प्रकाशित करना भी चाहूं तो कोई मानेगा नहीं। क्या करूं? तब उन्होंने वृंदावन से श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलवाया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय तीनों धामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव थे। जगन्नाथपुरी में, गौरमंडल में, क्षेत्र मंडल में और ब्रजमंडल में। इन तीनों धामों में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सबसे श्रेष्ठ वैष्णव थे। उनकी आयु भी बहुत हो चुकी थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे, कमर झुक गई थी, आंखें तक नहीं खुलती थी। उनका सेवक बिहारी उनको टोकरी में उठा करके लेकर जाता करता। अब जब महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर के अनुरोध पर ये आए हैं, तो जैसे ही महाप्रभु के जन्म स्थान पर पहुंचे, बिहारी जी ने टोकरी को मस्तक पर रख करके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को उसमें धारण कर रखा था। लेकिन जैसे ही महाप्रभु के जन्म स्थान पर पहुंचे हैं, तुरंत टोकरी से छलांग लगा करके नीचे उतर गए, कूद गए, और जोर जोर से दंड कीर्तन करने लगे और चिल्लाते चिल्लाते कहने लगे कि अरे यही मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इसीलिए महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकाशित करने में अगर भक्तिविनोद ठाकुर नहीं प्रकाशित करते, तो क्या हम कभी महाप्रभु की जी लीला स्थली, जन्मस्थली को दर्शन कर पाते? हम सब उससे वंचित रह जाते, महाप्रभु की कृपा से वंचित रह जाते। इसलिए इन महापुरुष का बड़ा विशेष योगदान है। इन्होंने ही महाप्रभु की जन्मस्थली को प्रकाशित किया। इसलिए हम इनका जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगताय थे। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गौर आविर्भाव भूमे स्तंभ, यद्यपि गौर लीला को लक्ष्य करने के लिए प्रणाम मंत्र में आता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के, लेकिन तब पर भी वो किया था भक्तिविनोद ठाकुर ने ही, उनके माध्यम से प्रकाशित करवाया। इसलिए इनका एक मुख्य अवदान तो है श्रीमद् महाप्रभु की ये आविर्भाव स्थली को प्रकाशित करवाना। दूसरा इनका विशेष अवदान, उससे तो सारा जगत लाभान्वित हुआ है, और वो है श्री बिमला प्रसाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। इन्हीं महापुरुष ने जगन्नाथपुरी में रहते हुए जगन्नाथ जी की शक्ति श्री विमला देवी, उनसे प्रार्थना करी कि मुझे आप एक ऐसा योग्य पुत्र दीजिए जो कि त्रिभुवन में महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर सके, संपूर्ण जगत में जो महाप्रभु की वाणी को प्रचार प्रसार करे। तो विमला देवी के आशीर्वाद से ही इनके घर में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जन्म हुआ, और उन्होंने ही परवर्ती काल में गौड़ी मठ की स्थापना करी। अपने शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से सारे जगत में उन्होंने महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया, और आज भी वो प्रचार प्रसार हो रहा है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत विशेष अवदान है। आप देखो भक्तिविनोद ठाकुर इतने दयालु, इतने कृपालु, यद्यपि गृहस्थ आश्रम की उन्होंने लीला करी, लेकिन घर में रहते हुए भी मजिस्ट्रेट की पोजीशन पर थे, लेकिन पुरी के मजिस्ट्रेट होते हुए भी उस समय पर इनका भजनमय आचरण, जिसको देख करके हर कोई प्रभावित हो जाता था। परवर्ती काल में जब गोद्रुम में रह करके भजन करते थे, क्या वैराग्य पूर्वक जीवन, संपूर्ण रूप से संसारिक विषयों से इतर होकर के हर समय महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत का पाठ और भगवान के नाम का संकीर्तन, उसी में ही मत रहते थे। इनकी दिनचर्या जब जिस समय गोद्रुम में रहते थे, हमारे ग्रंथों में बड़े सुंदर रूप में लक्षित हुई है।
कैसे इनका संपूर्ण जीवन आदर्शमय रहा। भक्ति विनोद ठाकुर के ही अवदान है कि आज उनके इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ जैव धर्म, जो कितना सिद्धांत मूलक ग्रंथ है। कई लोग जीव के स्वरूप के विषय में जो भ्रमित होते हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन किया उस बात को। भक्ति विनोद ठाकुर के जितने सारे कीर्तन है, आप पढ़ के देखो। साधक अवस्था से लेकर के भावावस्था तक के साधकों के लिए जितने कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर ने उसकी रचना करी है। कहाँ आ, उपदेशामृत प्रथम श्लोक से लेकर के वाक्य मनोवेग जीवा उदर वेग क्रोध उदर उपस्थ वेग मिलिया ये सब संसारे भाषाए दिते छे परम उद्वेग। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सारे कीर्तन भी लिखे, जबकि नित्य सिद्ध स्वरूप में राधा जी की मंजरी स्वरूपा है। लेकिन तब पर भी ये सारे कीर्तन लिखे हम जैसे साधकों के लिए। और अंत में सिद्धि लालसा के कीर्तन जब लिखे हैं, तब तो क्या कहना। ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरी छे पाए। बहुत सारे उनके इसलिए कीर्तन है, साधक अवस्था से लेकर के सिद्ध अवस्था तक करी सिद्धि लालसा के। अपने स्वरूप के भी कीर्तन उन्होंने अपना परिचय देते हुए सब सारा सब लिखा है। तो बड़ा विस्तार है, इन दोनों महापुरुषों की आज तिथि है। हम इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कैसे सेवा करी, वो तो उस समय पर थे ही नहीं। वाणी सेवा, महाप्रभु की प्रचार प्रसार सेवा। तो इसीलिए जिस प्रकार इन दोनों महापुरुष ने श्रीमन महाप्रभु की सेवा करी है, सेवा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है, हमारे लिए ये आदर्शवान है। ये हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भी किसी न किसी जीवन में श्रीमन महाप्रभु की सेवा के लिए ऐसा अदम्य उत्साह धारण करें और उत्साह पूर्वक अपने आचरण को ठीक रखते हुए महाप्रभु की वाणी के प्रचार प्रसार में, उनकी सेवा में हम लोग भी लग जाएं। ऐसा ही कह करके आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं। इन दोनों महापुरुषों की आज तिथि है। हो तो अपने घर में सभी लोग पुष्पांजलि दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और इन अच्छा ठाकुर जी को भोग लगा करके इन गुरुवर्गों को, आज तिथि है ना, इसलिए विशेष ये सारे उपकरण हमें घर में करने चाहिए। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।